Hello everyone. So today I'm gonna be sharing my panic attack story and how I came out of it. But before I go ahead, I have to tell you that I'm not a professional. मैं कोई डॉक्टर या काउंसलर नहीं हूँ. ये बस मेरा जर्नी है और किस तरह मैं इस चीज़ से बाहर निकली हूँ वो शेयर करूँगी. और अगर किसी एक भी इंसान को ये वीडियो देखकर फ़ायदा होता है, हेल्प मिलता है, तो आई कंसिडर माई जॉब डन. क्योंकि द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू हेल्प समवन आउट देयर. किसी को मेरा मकसद यही है कि किसी को मदद मिले इस चीज़ से. और फिर क्योंकि मुझे पता है ये कैसा होता है, मुझे हुआ था ये. सो इट्स अ टेरिबल हॉरिबल प्लेस टू बी इन. एंड मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस तरह जीना चाहिए, कांस्टेंट फियर में डर डर के जीना. ये कोई डिज़र्व नहीं करता है. और फिर पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसका इलाज है, इसका ट्रीटमेंट्स है, इसका सॉल्यूशंस है. तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. और हाँ, तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पैनिक अटैक तब हुआ जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था. तो मेरा कोविड का सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड था. स्लाइट बॉडी पेन था, हल्का सा कफ था. अदर दैन दैट देयर वाज कोई मेजर वो सिम्टम्स नहीं था. पर क्या हुआ कि जब से ये कोरोना वायरस चाइना में शुरू हुआ था, तब से लेकर जब वर्ल्ड में पूरा स्प्रेड हुआ, तब तक मैं उसका पूरा न्यूज़ फॉलो कर रहा था बहुत क्लोजली, हर वीडियोस देख रहा था. तो फिर वो सब मेरा दिमाग में बैठ गया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया मेरे अंदर. तो फिर अचानक एक शाम को मेरा वो पैनिक अटैक हुआ. अचानक से मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हुआ और फिर हमको लग रहा था कि सांस नहीं ले पा रहा है. और फिर थोड़ा सा डिजीनेस चकरा रहा था और फिर उल्टी आ रहा था. यानी कि हर वो सिम्टम्स जो पैनिक अटैक्स में होता है वो मुझे हो रहा था उस वक्त. आई फेल्ट लाइक आई वॉज डाइंग. मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ, हार्ट अटैक होने वाला है ऐसा. तो 5-10 मिनट्स के बाद धीरे धीरे मैं काम डाउन हो गई, ठीक हो गई. लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद फिर से ये एक फियर ऑफ पैनिक अटैक, यानी कि पैनिक अटैक होने का डर वो शुरू हो गया. और उस डर की वजह से फिर से पैनिक अटैक हुआ. उसके बाद फिर से फियर ऑफ पैनिक अटैक हुआ. तो ये एक विशियस साइकिल बन गया. तो वो सिचुएशन बहुत ही स्कैरी था, बहुत ही डरावना था और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था. तो फिर मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड ब्राउजिंग द इंटरनेट लुकिंग फॉर ट्रीटमेंट्स एंड सॉल्यूशंस. मैंने इंटरनेट में खोज किया, रिसर्च किया कि ये क्या चीज़ है. और मैंने इसका इलाज का बारे में देखना शुरू किया. तो मुझे बहुत सारा चैनल्स मिला, उसमें यूट्यूब चैनल्स मिला जिसमें इसका बारे में बताया गया था. और बहुत सारा हेल्प मिला इन चैनलों में से. तो मैंने क्या किया, what I did was I picked up something from here and some other things from there. यानी कि यहाँ से कुछ एडवाइस लिया, वहाँ से एडवाइस लिया, वो सब को मिला के मैंने अपना ऊपर अपना लाइफ में वो अप्लाई किया, इस्तेमाल किया. तो फिर धीरे धीरे करके और आज फाइनली आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव क्योर्ड माई सेल्फ ऑफ दिस थिंग. मैं इस चीज़ से बाहर निकल गई हूँ और आप भी निकल सकते हैं. और ये भी बताऊँ कि ये बहुत समय लगा. इट टुक मी अबाउट अ ईयर. मुझे कम से कम 1 साल तो लग गया इस चीज़ से निकलने के लिए. पर मैं बहुत पेशेंटली, डिलीजेंटली ये सब किया है. तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया था इस चीज़ से निकलने के लिए. सी आई हैव एक्चुअली रिटन देम डाउन सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. मैं कुछ भी नहीं भूलना चाहती थी, हर वो चीज़ आपका साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने लिख के रखा है. तो फिर पहला जो तरीका जो मैंने अप्लाई किया था वो था कि डोंट रन अवे फ्रॉम इट, रैदर फेस इट.
क्या होता है कि जब शुरुआत में मेरा पैनिक अटैक्स हो रहा था, तो मैं जब भी ये सिम्टम्स आ रहा था, मैं भागने कोशिश कर रहा था इससे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मेरा ध्यान बता रहा था। मैं हैप्पी प्लेसेस के बारे में सोचने लगती थी, लाइक जैसे कि मेरा गांव में मेरा घर, या फिर मेरा ग्रैंड मदर का फेस, या फिर मेरा फैमिली, उन सब का बारे में सोच के खुद का ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये काम नहीं किया, वो वर्क नहीं किया मेरे लिए। तो फिर मैंने क्या किया, मैं उसको बैठ कर सामना करना शुरू किया। मैं डर के भागना बंद कर दिया और सामना करना शुरू किया। तो जब भी मुझे मेरा हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रहा है, तो मैंने उसको बैठ के फील किया। और फिर जब मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, वो फीलिंग में, वो पल में रहा, वो फील किया। और फिर हर सिम्टम्स को, जैसे कि डिजीनेस, जो प्यूकिश फील होना, उल्टियाँ जो होने वाला है ऐसा जो फील होना, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब को मैंने बैठ के फील किया वो। तो फिर क्या होता है कि हर वो सिम्टम्स को मैंने फील किया। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप ये कंटिन्यूसली करते रहते हो, तो आप फेमिलियर हो जाते हो, ये सिम्टम्स से आप परिचित हो जाते हो। तो जैसे कि मानिए आपका फ्रेंड ने एक नया पेट डॉग लिया है, तो फिर क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम उनके घर जाओगे, तो वो डॉगी आपको देखकर भौंकना शुरू करेगा। भौंकना, बार्क करना शुरू करेगा। उसके बाद सेकेंड डे में भी बार्क करेगा, थर्ड डे में करेगा, लेकिन वो थोड़ा कम होगा, फोर्थ डे, फिफ्थ डे में कम होते जाएगा, और फाइनली वो डॉग आपका फ्रेंड बन जाएगा और आपसे परिचित हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी ऐसा है कि आप इसको जितना बैठ के आप इसको कॉन्शियस होके, अवेयर होके इसको आप इसके साथ बैठते हो, या फिर इसको आप जो सामना करते हो, वैसे वैसे आप फेमिलियर हो जाओगे, और धीरे धीरे आपको इससे, ये सिम्टम से डर नहीं लगेगा। और फिर दूसरा जो तरीका है वो है काउंटर इंट्यूटिव। तो काउंटर इंट्यूटिव में क्या होता है कि इनिशियली शुरुआत में जब भी मुझे पैनिक अटैक्स आता था, या तो मैं भाग जाता था, और या मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी, कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। मैं अपने मन में बोलती थी कि ये नहीं हो रहा है अभी, ये सच नहीं है, इट्स नॉट हैपनिंग, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल के खुद को मनाने की कोशिश करता था। लेकिन वो भी बिल्कुल काम नहीं करता है, मेरे लिए तो कम से कम नहीं किया। क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो वो डबल हार्ट बीट और फास्ट हो जाता है, हर चीज़ जो डबल हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसे, जब भी वो सिम्टम्स शुरू हो रहा था, मैंने फील किया, जैसे मैं पहले बताया था, उसको होने दिया। और फिर मैं अपने आप से कहती थी कि ठीक है, लाइक ब्रिंग इट ऑन, और स्ट्रॉन्गर वाला पैनिक अटैक प्रोड्यूस करने की कोशिश करती थी वॉलंटरीली, स्वेच्छा से। आप और भी शक्तिशाली वाला पैनिक अटैक उत्पन्न कोशिश करना है, तो मैं वही करती थी, और शक्तिशाली वाला और स्ट्रॉन्गर वाला पैनिक अटैक क्रिएट करने की कोशिश करती थी खुद ब खुद। तो फिर धीरे धीरे वो सब्ड्यू हो जाता है, और फिर वो डिसअपियर हो जाएगा। तो फिर हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव इसी तरीक़ा से काम करते हैं, और मेरे ऊपर ऐसे किया। उसका बाद तीसरा एंड आखिरी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहा। ये सिर्फ पैनिक अटैक्स के लिए नहीं, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मैं नॉर्मली ये मैं इवनिंग को करती हूँ, लाइक 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि मॉर्निंग को मैं कुछ और मेडिटेशन करती हूँ, तो इवनिंग को ये करती हूँ। तो ये मैं रिनपुचे मिंग्यूर की मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ। आप अगर चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप
ये कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है, आपको कुछ समय अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। आपके अंदर जो जो कुछ फील हो रहा है, आपका बॉडी में जो कुछ सेंसेशंस आ रहा है, लाइक टिंगलिंग सेंसेशन, या फिर बॉडी में दर्द हो रहा है, या फिर आपका इमोशंस, आप अभी आपको कैसा फील हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, या फिर आपको एक शांति सुकून महसूस हो रहा है, ये सब को आपको उस पल में रह के महसूस करना है। या फिर आपका ध्यान में, आपका थॉट्स में क्या आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, या फिर इमोशंस भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हर वो चीज़ आप जस्ट फील करना है, महसूस करना है, वो पल में रहना है और अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है। आप अपने ऊपर जज मत करिए कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, पॉजिटिव, उसका आप चिंता मत करिए। बस थॉट्स को आने दीजिए, इमोशंस को आने दीजिए, फील करिए, अवेयर हो जाइए, और फिर ऐसे ही आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। तो हाँ, इनिशियल शुरुआत में ये तकलीफ़ होता है 15 मिनट्स बैठने के लिए ऐसे ही, लेकिन धीरे धीरे आपको इतना अच्छा लगेगा कि लाइक 30 मिनट्स भी आप आराम से बैठ सकोगे। क्योंकि जब आप ये करते रहते हो तो वो फीलिंग टू बी विथ योर सेल्फ, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि आप अपने आप को अच्छी तरह समझने लगते हो, हर फीलिंग, हर सेंसेशंस को आप अच्छी तरह फील कर सकते हो, खुद का बारे और अच्छा से जानने लगते हो। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। तो यही है, मैंने ये ही किया है, बहुत कुछ तो नहीं किया, ये 3 स्टेप्स मैंने किया है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन तो मैं अभी भी करती हूँ। और फिर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि इट टेक्स टाइम, ये समय लगता है काम करने में। आप 1-2 दिन या 1 महीना 2 महीना में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये एक्सपेक्ट मत करिए। पेशेंट रहिए, बी पेशेंट, एंड देन बिलीव इन योरसेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा रखो, ये भरोसा रखो कि मैं इस चीज़ से निकल सकती हूँ, मैं निकल जाऊँगी, ऐसे सोच के आप ये करिए। और उसके बाद और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, या फिर ये सब चीज़ आपने ट्राई किया और काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, आप एम्बैरेसमेंट फील मत करिए, शर्म मत करिए। आप जाके काउंसलिंग कीजिए, आप डॉक्टर से मिलिए, मेडिसिन लीजिए। ये आई नो कि हमारे सोसाइटी में इसके बारे इतना अवेयरनेस नहीं है, तो फिर इतना सेंसिटिव नहीं होते हैं लोग, नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं हुआ है। तो एक होता है कि बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा शर्म फील होता है। तो पर देखिए, ये सोचिए कि लाइफ आपका है, आपको जीना है, तो डिसीज़न आपको लेना है कि आपको किस तरह जीना है, राइट। आप डर डर के जीना है, या फिर आपको खुल के जीना है अपना लाइफ। तो आप अपना डिसीज़न आप करिए। और फिर यही है बस। एंड आई जस्ट hope that someone out there has something positive to take away from this video. और I wish you all the best in life। और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो बस मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और जाते जाते ये कहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुआ, हेल्पफुल रहा, या फिर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। और आपका आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपका कुछ दूसरा तरीका आपने अप्लाई करके इस चीज़ से बाहर निकला है तो वो भी आप शेयर करिए, क्योंकि आपका जो कहानी है वो किसी और के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, राइट। इसी तरह हमें एक दूसरा को सपोर्ट करना है। और फिर शेयर तो ज़रूर करिए ये वीडियो, क्योंकि क्या पता ये किसी के लिए काम आ सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, राइट।
So I'll be coming up with more such videos. मैं एंजाइटी डिप्रेशन के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी. So keep watching and thank you so much for your time. Tada!